हेलो एंड नमस्कार। स्वागत बा रउआ लोगन के एक खास सेशन में जमुना में बात कइल जाता कि भारत के संवैधानिक विकास कैसे भइल। इ सब चीज पे चर्चा चल रहल बा इस सेगमेंट में। एकरा पिछला क्लास में हम लोग बात कइले कि कंपनी के जौन शासन अधिनियम रहल, कंपनी के जौन शासन रहल है उ कौने कौने नियम कायदा से कौन कौन एक्ट आयल, कौन कौन चार्टर एक्ट आयल, कौन कौन रेगुलेटिंग एक्ट आयल, ये सब चीज पे चर्चा हो रहल बा। और ये सब चीज भी लगभग लगभग पिछले सेशन में बता दिया गया बा, लेकिन वहाँ के एक भाग रह गया बा। ओकर नाम है 1853 का चार्टर अधिनियम। यानी चार्टर अधिनियम का मतलब ई होखेला कि शासन कैले के एक नियम कायदा है ना। तो यहाँ पे चर्चा हो रहा बा कि आज जौन सेगमेंट बा एमे हम लोग जानल जाए कि 1853 में ऐसा का खास अधिनियम आयल जोने में पिछले मुकाबले जो पिछले चार्टर अधिनियम आयल वो हमें उकुल ना रहल। तो हमें लिखल बा कि इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी अब यहाँ पर कानून बनना और कानून का रनिंग करना ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हो गया। ये अलग अलग चीज़ें देखी जाने लगी। यानी ब्रिटेन में क्या होती थी, कायदा कानून बनता था, यहाँ पे वो रन करता था। इस प्रकार की चीज़ें शुरू हो गई। इसके लिए क्या कर दिया गया कि विधान परिषद का, यानी विधान परिषद नियम कायदा बनाने के लिए भारत में विधान परिषद का गठन किया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद है ना। इस प्रकार की चीजें की गई भारत में। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी कि जौन जौन विधि सदस्य रहने, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद, यानी विधि सदस्य जौन भी रहने ओके का बना दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और में गवर्नर जनरल के पहले 4 रहने, 4 अध्यक्ष, 4 सदस्य रहना स्थायी, बाद में वो 3 हो गए। ओकरे बाद अब जौन ये हमें कह रहा बा कि 1853 वाले में ये हमें कह रहा बा कि वहाँ जौन विधायी सदस्य रहने हैं, विधि सदस्य रहने, माफ कर लिया, विधि सदस्य जौन रहने उनके गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण अस्थायी सदस्य, यानी अब पूर्ण रूप से वो उनका अधिकार है, पूर्ण रूप से वो भी हर चीज कर सकते हैं, हर चीज कह सके न। ई उन पाँच के अधिकार दिहल गए 1853 के चार्टर अधिनियम में। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बना दी। यानी अब कंपटीशन वाला जमाना हो गए कि अब ऐसे सीधे नियुक्ति ना हुई, ओकरे खातिर परीक्षा हुई, तब जाके नियुक्ति हुई। बहुत महत्वपूर्ण जौन जौन पद रहे से गवर्नर जनरल का हो गए और बाकी चीज़ का हो गए, महालेखा का हो गया, ऐसा बहुत चीज़ भइल। तो इन पाँच का होगा कि पद बना दिहल गया, जौन पद बा ओकर पेपर हुई तब ये लोग नियुक्ति हुई, है ना। यूपीएससी वगैरह का भी पेपर हो रहा, तब उस समय का ब्रिटेन में लोग जावत हैं पेपर देवे। तो वो कुल जब पेपर दे जाए वही अनुसार नियुक्ति कही जात रहे उनकी योग्यता के अनुसार। यहाँ तक क्लियर बा। इस अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। यानी कि जो क्षेत्र था, जो अलग अलग क्षेत्र कई भागों में बटा हुआ था भारत, तो वह अलग अलग इसी प्रकार से चुन के आवत लोग, उनके नियुक्ति होता और वह प्रतिनिधित्व लोग कर जाते। ठीक है, अब हम लोग जाने जाए सम्राट के शासन। यानी इससे पहले हम लोग कंपनी के शासन जान ली, अब सम्राट के शासन के बारे में चर्चा हुई। यानी सम्राट के शासन काल में का अधिनियम रहे, का अधिनियम आयल, कैसन विकास भइल, ये सब चीज़ पे चर्चा कही जाए। यहाँ लिखल बा कि पहला जौन अधिनियम मतलब सम्राट के शासन काल में अधिनियम आयल वो रहा 1858 के भारत शासन अधिनियम। यानी जितना भी अधिनियम शासन कैले का मतलब है कि पूरा हक से, पूरे कह सकते हैं ना, पूरे हक से, पूरे अधिकार से अपना शासन करना, उसको कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत में है ना, भारत में ऐसा कोनो विधि जौने के तहत पूरे हक से, पूरे नियम कायदे से शासन कई जाए भारत पे, ओके सम्राट के शासन कहल जा सकेला। ओकरे बाद अगर देखल जाए कि भारत में परिषद अधिनियम आयल 1861 में, ओकर बाद भारत में परिवध अधिनियम आयल
माफ करिए परिषद अधिनियम, ठीक है। भारत में परिषद अधिनियम आयल 1892 में, और बाद भारत में परिषद अधिनियम आयल 1919 में। फिर भारत शासन अधिनियम आयल 1919 में, 1909 रहल है, माफ करिए 1909, और ई भारत शासन अधिनियम 1919 में। फिर भारत शासन अधिनियम आयल 1953 में। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आयल 1927 में। इस प्रकार से जवन भी चीज आयल वो कुल सम्राट के शासन के तहत आए, ठीक बा। 1 मिनट रुकल जा, पानी पी ले, ओकरे बाद फिर बतावता नहीं। एक समझे खाते हैं रउआ लोगन की पिछला वाला भी वीडियो देखे के पड़ी, तब समझ में आयल का है कि ओकर भाग कुछ पहले वाला वीडियो में बतावल गईल बा। ये ऐसा सीरीज चले वाला बा, और ऐसे ही चले जब लकड़ी कि भारत के संविधान बन के रेडी ना हो जाए तब तक इसी प्रकार से सेगमेंट चले वाला बा। तो चला शुरू कर लिया था। पहला भारत शासन अधिनियम 1858 में आए, तो ई का अधिनियम कहत रहा, एकरे बारे में चर्चा कईल बहुत जरूरी बा। यहाँ कहा था कि इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना के पुनरावृत्ति न हो उसे रोकना था। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनियों के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यानी कबो कबो ऐसे देश में बहुत विद्रोह बढ़ जाता है अंग्रेज के खिलाफ, तो ऐसे ही 1857 में एक विद्रोह फैला। वो विद्रोह की जैसे घटना फिर न हो, यही नाते 1858 में नियम आए कि ऐसे देश में मार काट और बाकी आवाज आ रहा बा, ठीक। तो ऐसा देश में और भी कह सकते हैं कि हंगामा ना हो, दंगा ना हो, फसाद ना हो, तो उसके लिए अधिनियम आया 1858 में, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल के पद का नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी पहले गवर्नर जब बंगाल में हेड रहा कौनो, तो ओकर कहा था बंगाल के गवर्नर, लेकिन जब बोरिंग हेस्टिंग आए रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, ओकरे बाद वहाँ में कहेगा कि अब बंगाल के गवर्नर के गवर्नर जनरल कहे जाए लगी, यानी ये गवर्नर जनरल कहे जाए लगी। फिर ऐसे आयल चार्टर एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आयल चार्टर एक्ट, तो वहाँ में कहेगा कि जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल है वो भारत के पूरा गवर्नर जनरल कहे जाए लगे हैं। तो यही प्रकार इसमें भी ई भइल कि जौन गवर्नर जनरल अटे उनका नाम बदल के भारत के वायसराय कह दिया। यानी वायसराय काम हुआ रहा, लेकिन नौवा बदल, नाम बदलने से का वाला काम तो हुआ है, ठीक है। तो यही अधिनियम के तहत 1858 पूछ ले पेपर में कि गवर्नर जनरल का पद कब बदल गए, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक बा, यहाँ तक क्लियर बा। अब आगे यहाँ पे लिखल बा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये पूछ जा सकेला कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो बताइए भारत के प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत के प्रथम वायसराय, गवर्नर वायसराय, यानी अब गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, अब वायसराय कहेंगे उसको, ठीक है। तो भारत के प्रथम वायसराय के रहने तो लॉर्ड कैनिंग रहने, ठीक। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। यानी यहाँ जो नियंत्रण बोर्ड रहा है, जो कि ब्रिटेन में बैठल अपने देश में, हम भारत देश में जितना भी अंग्रेज रहे उन्होंने के ऊपर कंट्रोल बनावे रखल रहा है कि अंग्रेज के ऊपर वो कंट्रोल बनावत रहे, ताकि ये लोग अंग्रेज जो भारत में बैठे वो अपने मनमानी ना कर सके। लेकिन ये जब अधिनियम आयल 1800 कितना में, 1858 में, है ना, 1858 में जब ये अधिनियम आए तो एक ही सब मानले, मतलब कहेगा कि एक तहत अब जो नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल बा, डायरेक्शन ऑफ बोर्ड,
उसको ये लोग का कहने कि निरस्त के देना, मतलब अब ये की समाप्त के उठल। ओकरे बाद ए पे का होए लगा कि उनके समस्त एक अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। यानी भारत में एक सचिव के नियुक्ति की गई और ओके वो चीज़ दी गई, काहे कि जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ा वैसे वैसे काम पे नया नया बदलाव होकर रहा है। तो हमें कहिए कि भारत सचिव के जौन अनिवार्यता है अनिवार्यता बा वो ब्रिटिश संसद और विदेशी मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाते। यानी जो सचिव हम पहले में कह ली कि वो उनके अनुसार, यानी जो भारत के ब्रिटेन के संसद रहे, संसद है ना पार्लियामेंट, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट बा वही अनुसार वो के चुन के सचिव के यहाँ नियुक्ति कर उठे और सचिव ही सारा कार्यभार देखे लगल। ठीक बा। यह भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य की एक भारत की परिषद की स्थापना की गई। यानी हमें कहा भाई कि वो जो सचिव बटे उनकी खातिर उनके आसपास 15 सदस्यों के और नियुक्ति की गई। इनके वेतन का खर्च भारतीय राजस्व से होता था। यानी जितना भी इनके पास सैलरी बा या फिर उनके वेतन भत्ता बा वो भारत के जितना रेवेन्यू, भारत से जितना रेवेन्यू हो वहीं में से वो उनके पास पे बांट जाता है, सैलरी और बाकी जो चीज रहे। मुगल सम्राट पद की समाप्ति, यानी जो मुगल सम्राट रहने हैं, जो मुगल राजा लोग रहने उन्हें पास की पद की हटाए उठा, उन्हें पास की भाई अब हटाए उठल, अब राजा महाराजा का खेला खत्म हो गया। ई के अनुसार आगे कहा था कि मुगल सम्राट की समाप्ति हुई, मुगल सम्राट पद की समाप्ति हुई। यानी पूछ सकाला कि मुगल सम्राट के पद की समाप्ति कब भई था? 1858 में। कह रहा बा कि लॉर्ड स्टैनली भारत के प्रथम सचिव, ये याद रखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त की गई भारत के प्रथम सचिव कौन रहने? तो लॉर्ड स्टैनली नाम भी ऐसा बा कि पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकेला, बाकी अच्छा बा, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है। 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम आवा था। इससे पहले 1858 में आया, अब 1873 का अधिनियम आवा था। कै साल बाद एम कह सकेला कि 5 और है ना 5 और 10 यानी 15 साल बाद ये अधिनियम आ रहा है। यानी 1873 का अधिनियम यानी 1858 के बाद 1873, तो अब इससे बात बा कि 15 साल बाद अधिनियम आवता। ये हमें ये अधिनियम में का हुआ एक देखे के बहुत जरूरी बा। इस अधिनियम के द्वारा यह तय कई गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौनो भी समय भंग कल जा सकेला। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का खेला खत्म। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आयल एलिजाबेथ प्रथम से परमिशन लेके भारत में बिजनेस करे खातिर 1600 ईस्वी में, ओकरे जवन टाइम पीरियड रहा धीरे धीरे वो कह सके कमजोर हो जाए लगल और यही रहते अब ओके कबो भी भंग कल जा सकेला। इस प्रकार के नोटिस मिल गई है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी के भंग कर उठल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होकेला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में भंग कब कर गए? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दिया गया। ठीक। यानी जो 1873 ईस्वी में अधिनियम आये उसे भंग करे खातिर आयल कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अब खेला खत्म। अब जौन भी शासन बहु सचिव देखिए, जौन भी चीज बहु सचिव के अंडर में ही काम हुई, वायसराय के अंडर में ही काम हुई। ठीक है। अगला का अगर बात बा कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम, ई का कह रहा बा एकरा भी समझे और जाने के बहुत जरूरी है। कह रहा है 1861 ई उससे पहले 73 से पहले की बात है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम का कह रहा बा कि लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यानी जवन लॉर्ड कैनिंग रहने हैं, लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का प्रथम वायसराय, है ना, ऐसे कह सकते हैं। वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि अलग अलग विभाग, अलग अलग हेड, इस प्रकार का व्यवस्था बना गई भारत में। देखिए ये जोन चीज भाई संविधान के आधार बने की एक प्रकार से कह सकेले कि स्ट्रक्चर बा, इसी के आधार पे अब ये जो राजा महाराजा के
चीजें बा उ खत्म हो गई, ओकरे बाद ही नियम कायदा से चले के शुरू हो गए प्रणाली। ऐसे धीरे 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 जब अंग्रेजों के भी अंत हो जाई तो भारत वाले अपन नियम कायदा बनी है, जौना के बाद आज तक कुछ चीज चल रहा बा भारत में। तो वो सब चीज पे भी पहुंचल जाए, लेकिन अभी जौन एकर आधार बा ओकर भी जानल बहुत जरूरी बा। ठीक बा, ठीक। अगर बात कही जाए तो हमें लिखल है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान कर गई। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रधान राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, तो अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार के इसको भी अध्यादेश यानी मतलब इस प्रकार का नियम कायदा बनाए बिना ही नियम लागू कर देना, इसको कहते हैं अध्यादेश, है ना। बिना लिखित या फिर बिना उस पर पुनर्विचार मतलब विचार वगैरह किए ही एवं ही लॉन्च कर देना, उसको अध्यादेश कहते हैं। लेकिन जब तक लिखित तो कितना हो हमारे भारत में, तब तक वो उसको कानूनी जामा नहीं मिलता। बाकी 6 महीने तक ही होती है, जिसकी अवधि 6 महीना। ये अभी तक भी वर्तमान में भी एग्जिस्ट होला कि कोनो भी अगर अध्यादेश लागू होत बा तो 6 महीना तक ही वैलिड रही। ओकरे बाद नियम कायदा संसद में पेश होके बने के ही चाहिए, नहीं तो जब अगर बनल ना संसद भवन में ओकर मान्यता ना मिलल, सांसद लोगों के सिग्नेचर, सांसद लोगों के सहमति ना भइल, तो वो अध्यादेश अपने आप निरस्त हो जाए। ठीक बा, यानी कहे के तात्पर्य बा भारत में मान लेती कोनो नियम बनल कि अब कोनो भी व्यक्ति बिना कह सकते हैं पूजा किए घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ नियम, हालांकि ये नियम नहीं बन सकता, पर सरकार का क्या कह सकते हैं, कुछ भी बना सके। तो ऐसा अगर कोनो नियम हो जाए कि 6 महीने मतलब अब कोनो व्यक्ति बिना पूजा के लिए घर से ना निकली, ये जरूरी हो गई, तो वो का हो, हालांकि कोनो घर में कोनो झांकी ना आवता, लेकिन ऐसे मान लिया जाए एक नियम, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यही लेते हैं ना, तो ये 6 महीना तक तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने बाद अगर यहाँ पे कानून ना बनल, संसद द्वारा यहाँ पे कानून ना बनल, तो ये अपने आप ही निरस्त हो जाए। कहने का मतलब बता, ऐसा अध्यादेश अवश्य में गवर्नर जनरल के आदेश करेगी, यानी गवर्नर जनरल के मतलब वायसराय के वो अधिकार मिल गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकें। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, यानी अब हमें भारतीय प्रतिनिधि भी जुड़े के शुरू हो गई ने। अब जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम वाली ऐसे समझ जा सकेला कि भारत परिषद अधिनियम में 1861 में एवं भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया नियम कायदा बनाने में, एवं कि भारतीय लोग पे क्या जुल्म हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को भी बतावे खातिर ऐसे भारतीय प्रतिनिधियों का भी हमें शामिल करे जाए लगल, उनके जौन भी कानून बनने की प्रक्रिया रहा है। कैसी आज के ज़माने में संसद बातों में अल्पसंख्यक और एससी बाकी जनरल ओबीसी सबके लिए वहाँ पे मेंबर चुन के जाए लें और वह कुल हमन के खातिर नियम कायदा बनावे लें। तो यही प्रकार से उस समय जो कानून बने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करे जाए लगने। इस अधिनियम के द्वारा भारत के में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नींव पड़े, यानी अब जौन बा इसी अधिनियम यानी 1861 के अधिनियम के तहत ही भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नींव पड़े, यानी अब मंत्रिमंडल के भी प्रावधान हुए लगल देश में। हालांकि हमें कुछ हिंदू मतलब माफ कर जा, कुछ इंडियन तो कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिटिश भी हमें शामिल होते रहे, लेकिन तभी कि एक प्रकार से मानल जा सकेला कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नींव पड़ गई 1861 में। फिर 1892 का बात की जाए तो 1892 का जो परिषद अधिनियम है हमें का होवे लगे निर्वाचन पद्धति का आरंभ कर गए, यानी अब चुनाव होए के व्यवस्था बना गई। यानी भारत में अब चुनाव हुई, हर चीज हर जो इम्पोर्टेंट पद बा, जैसे कोनो सर्वोच्च पद पे कोनो अधिकारी बैठल बा तो ओकर चुनाव हुई। ई प्रकार के अधिनियम आयल 1892 ईस्वी में, जो ने कहा जाला भारत परिषद अधिनियम। यानी भारत परिषद जौने में भारत परिषद लगता ओकर मतलब हमें भारत के लोग तो सम्मिलित बाटे। ठीक बा, ये बात ध्यान रखें कि गांठ बांध ले रुआ लोग अपनी। फिर हमें लिखल रहा कि भारत के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों के बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिहल गए। यानी जौन 1893 है ना, 1892 है, माफ करें 1892 जो भारत परिषद अधिनियम आये वो हमें तो पहली बार चुनाव के पद्धति अपनाई गई और दूसरा हमें भारत के
जवन लोग बाटे उनमें पूछे और बजट पे चर्चा वर्चा करे खातिर कि हमरे खातिर इतना बजट काहे हमरे जौन एरिया बा इतना बजट में काम नहीं हो सकला, ये सब चीज पे भी चर्चा होगी के शुरू हो गए है। ठीक है, बाकी 1892 का अधिनियम आयल यही के तहत आयल। ठीक, याद रखिए लोग कि 1905 में बंगाल विभाजन भइल रहे, जो कि पश्चिम बंगाल से कट के बांग्लादेश जो आज है वो उसको पहले वो संयुक्त बंगाल था, हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन हो गए रहे। अगला अधिनियम के बात की जाए तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम के बात हो तो हमें लिखल बा कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना है। यानी 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम आयल ओके कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे ही रखल गए और के यही नाम से भी जानल जाला। आज भी पूछे जा सकेला कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आयल भारत में, तो 1919 वाला जो अधिनियम रहे ओके मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानल जाते रहे। एमे लिखल बा कुछ विशेष नोट करके कि 1919 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ये दोनों, मार्ले मिंटो ये अलग अलग नाम है। ठीक बा, ये मैं जो लॉर्ड मार्ले है वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, यानी भारत से वो सचिव के रूप में वहां पे थे। क्या चीज यहाँ पर अच्छा है क्या बुरा, ये सब चीज हमें डिस्क्राइब करे करते वो ब्रिटेन में रहते रहे। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय, यानी लॉर्ड मिंटो 1919 में अगर पूछ ले कि 1919 में भारत के वायसराय के रहा है तो लॉर्ड मिंटो के नाम से हम लोग जानल जा सकेला उनका। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कई गई। ठीक बा, यानी अब देश में विभाजन होने की सूर्य धार्मिक सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं उनके लेके अलग अलग मतभेद हुए के शुरू हो गए। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी मुसलमान का अलग ही अधिकार है, वोट देने का अलग ही चुनाव क्षेत्र है, अलग ही चीजें हैं। यानी अब का उठल कि पहले तो जवन भी ये लोग अंग्रेज लोग पहले अपन आधिपत्य कहीं ने राजा लोगन के मार मार के भगवने, फिर कुछ साल शासन कैले के बाद इनके लगल कि अब देश में एकता होवे लगल, ये जौन भी भारतीय लोग बाटे वो लोग अधिकार अपन मांगे लगने, पूछे लगने, बहस करे लगने, तो ये लोग फिर फूट डालो राज करो के नीति अपनाना और वही के अनुसार देश में फिर इन लोगों का वर्चस्व बढ़े लगल। भारत देश में इन लोगों अंग्रेजन के फिर वर्चस्व बढ़े लगल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, यानी वायसराय की जो कार्यकारी परिषद रहा हमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे भारत के प्रथम भारतीय सदस्य बने। वो विधि सदस्य बनाया गया, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, यानी कानूनी रूप से उनको ज्ञान वगैरह था तो इसलिए उनको कानूनी सदस्य बनाया गया, यानी विधि सदस्य बनाया गया। नियम कायदे में जो भी कम ज्यादा है ओकरा ऊपर चर्चा करे खातिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद, यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद होखत रहा। वह 12 सदस्य होगत रहने और वो 12 सदस्यों में से एक सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक बा, यहाँ पर हम बतौली पिछवा क्लासवा में कि क्या सदस्य होते रहे, यहाँ पे माफ कर लीजिए 15 सदस्य, 12 ना 15 सदस्य होते रहने हैं। ठीक है, तो 15 सदस्य में ही विधि सदस्य रहने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक बा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, यानी लॉर्ड मिंटो ने ही खेला रच दिया कि फूट डालो राज करो और यह अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिहल और वहां पे अलग अलग प्रकार से चुनाव होके जाए लगे। केवल भारत शासन अधिनियम के बात करें तो 1919 में आए, 1919 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भयल रहे। इस अधिनियम के को मॉन्टेग्यू टेम्सफोर्ड का सुधार कहा जाता है। ठीक है, 1919 कोई अगर पूछे तो 1909 वाला जो अधिनियम वाला मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 वाले को मॉन्टेग्यू टेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानल जाता। ठीक बा, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, यानी मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अलग अलग दो लोग थे, जैसे कि ऊपर मार्ले मिंटो और कौन रहने हैं और लॉर्ड मार्ले, ये दोनों के तहत मार्ले मिंटो सुधार आया। इसमें भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आई 1919 में पूछे जा सकेगा। ठीक है,
इस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन हुआ। यानी अब केंद्र में अलग शक्ति, राज्य में अलग शक्ति, और बाकी जो प्रांत छोट छोट बा उनमें अलग अलग शक्ति के विभाजन भइल। अब अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग लोगों के नियुक्ति होने लगल। बाकी केंद्र जैसे वर्तमान में आज के समय के बात हो तो एक केंद्र में सरकार, राज्य में अलग सरकार, लेकिन सबका ऊपर निगरानी केंद्र सरकार रखेला। तो ऐसे इस समय भी होत रहा है 1919 में भी। ठीक बा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कही गई, यानी जैसे वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा बा वैसे उस समय भी द्विसदनीय व्यवस्था कही गई। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन मतलब कह सकेला कि पूरा काम धाम करी सरकार, लेकिन कौनो भी अगर गड़बड़ बात हुई तो जो प्रांत का हेड हुई है, कहे का मतलब द्वैत शासन के मतलब कुल इम्पोर्टेंस जो भाग रही, इम्पोर्टेंस फैसला हुई वो केंद्र सरकार करी, लेकिन जोन अगर कुछ भी गड़बड़ होत बा तो ओकर जिम्मेदार राज्य सरकार यानी प्रांतीय सरकार ओकर जिम्मेदारी, मतलब करने धरने को केंद्र सरकार करे, लेकिन जिम्मेदारी उठाने की बात आए तो वो प्रांतीय सरकार या फिर कह सकते हैं कि राज्य की सरकार वहन करेंगे। ऐसा क्यों? इसी को कहते हैं द्वैत शासन। ठीक है। द्वैत शासन का जनक लियोनिल कार्टिस को मानल जाला। इसमें ये पूछ सकेला कि द्वैत शासन के जो जनक बड़े वो का नाम हुआ है, उनके नाम हुआ है लियोनिल कार्टिस। इसने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन की व्यवस्था का वर्णन कैले बा। तो कौन कैले बा? लियोनिल कार्टिस ने अपने पुस्तक डायरकी में लिखले बड़े विस्तार से कि का होला द्वैत शासन। यह अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिए गए। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 आयल जो ने मॉन्टेग्यू चंद्र सुधार कई जाला उसमें महिलाओं के वोट देने के भी अधिकार दिए गए। उससे पहले महिला लोग वोट ना देते रहे, कोनो भी क्षेत्र में वोटिंग का कोनो अधिकार नहीं रहा। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। इससे पहले के ब्रिटेन के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन होते रहे, लेकिन अब भारत में भी एक लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। ठीक बा? यहाँ तक क्लियर बा? अब आगे अब आवाला साइमन कमीशन एक नचावे के परी। ठीक। तो साइमन कमीशन का कहता एक ऊपर भी बहुत जरूरी होला चीजों पे चर्चा करे के। हमें लिखल बा कि साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। यानी नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन के नेतृत्व में, यानी नेतृत्व के कर रहा है जॉन साइमन, ओकरे तहत एक आयोग का गठन किया जाला जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 की क्रियाओं की जांच करना। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में तय भइल रहा, ओकरे तहत का काम भइल का ना भइल, का सही से चल रहा बा कि ना बा, यानी जांच कैले के एक टीम हुआ जो साइमन कमीशन के नाम से जानल जाए लगल। वर्ष 1930 में इन्होंने अपन रिपोर्ट सौंपा ब्रिटेन सरकार को और कहा कि प्रांतों में द्वैत शासन जो शासन हो वो उसको समाप्त की जाए। यानी जो प्रांत में शासन के व्यवस्था बा, द्वैत शासन व्यवस्था होके समाप्त कैल बहुत आवश्यक बा। काहे कि यही कारण से लोगन में मतभेद होत बा। कहल जा सकेला कि कोनो भी काम धाम बा तो केंद्र सरकार उसका पूरा एडवांटेज यानी फायदा उठा रहा बा, लेकिन कोनो भी जिम्मेदारी यानी कोनो भी गलती होत बा तो प्रांत के जवन हेड बाटे उनके ऊपर ही जिम्मा सौंप दिहल जात बा। तो यानी द्वैत शासन समाप्त हो एकर ई इम्पोर्टेंट बा। ई बात साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कैलस। ओमे लिखल कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रहे, यानी सांप्रदायिक यानी अलग अलग जात धर्म के नाम पे वोट मिले ही जरूरी बा, लेकिन ये द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त होवे के चाहिए। सशक्त संघ का स्थापना भी कई गए, यानी हो ये सब चीजें इन्होंने अपना आयोग ने रिपोर्ट दिया। फिर 1935 में एक आता है, जब ये रिपोर्ट दी है फिर 5 साल बाद नया नियम कायदा बन के आयल देश में कि एक तहत अब भारत में शासन हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 आयल। 1 मिनट पानी पी ले। ठीक, यानी
जौन अंग्रेज लोग रहने उनके अंदर में जौन अंग्रेज लोग काम करत रहे वो ढंग से करत आटे कि ना करत आटे, एहू पे निगरानी करे खातिर अलग अलग गठन अलग अलग आयोग का गठन होत रहा है समय समय पे। जैसे इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है साइमन आयोग। पूछ जा सकेला कि साइमन आयोग या साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, नवंबर 1927 आपका आंसर होगा। और आपसे ये भी पूछ जा सकेला कि भारत में साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग काहे आयल? कमीशन मतलब आयोग होला, ठीक बा, हिंदी में आयोग कही जाला और इंग्लिश में कमीशन। तो भारत में जो साइमन कमीशन बा का करे आयल रहा? धनिया बोवे त आयल ना रहे, पुदीना बोवे त आयल ना रहे, तो का करे आयल रहे? तो जो साइमन कमीशन रहा है वो 1919 के जो अधिनियम रहा है जौन की ब्रिटेन सरकार बनौले रहा है भारत में एक्सिस्ट होवे करती भारत में चले खातिर, ओकर सही ढंग से काम और काज भइल कि ना भइल, या ओकर कोनो ऐसा पहलू जवन की देश में एक्सिस्ट ना करता, देश खातिर गलत बात था, वो सब चीज़ पे भी अपन रिपोर्ट तैयार कैले और साइमन कमीशन जौन बा वो ब्रिटेन सरकार के अपन रिपोर्ट दहला, ठीक बा। और हमें कहिए कि प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रहे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जो सशक्त संघ का स्थापना है वो होवे की चाहिए, ठीक है, यानी कि एकदम कह सकते हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे एवे नहीं है ना। तो जौन स्टेबिलिटी होवे की चाहिए ओकर स्थापना हो, है ना। ओकरे बाद यही के तहत एकरे बेस पे ही 1935 में एक फिर भारत शासन अधिनियम आवेला, और वो अधिनियम का गैला एकरे बारे में जानल बहुत जरूरी हक है, ठीक बा। तो का कहला ये अधिनियम एकरे बारे में भी जान लिया। कह रहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में आवेला। फिर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आए, यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धारा तथा 10 अनुसूचियां सम्मिलित थी, यानी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पोथा रहे। और वो पोथा में कहे जा सकेला कि अलग अलग धारा अलग अलग अनुसूची, ई धारा के तहत ऐसा होए के चाहिए। अभी हम पढ़ कहे रहल बानी, संविधान का आधार हुआ, यही के तहत संविधान बनी देश में, इसी के तहत देश के और भी विकास होला कि गर्त में जाला, ये सब चीज पे भी निगरानी बनल रही ई कुल डाटा के अनुसार। क्या कि आए वाला समय में जवन हम लोग क्लास कैल जाए उसमें भारत के संविधान के का महत्वपूर्ण हिस्सा है, का होके के चाहिए देश में, का ना होके के चाहिए, ये संविधान बनने में कितना समय लगल, कितना खर्चा भइल, का संविधान ब्रिटेन से ले गए, अमेरिका से ले गए, रशिया से ले गए, ये सब चीज भी आगे जाके डिस्कशन हुई। तो ये आधार हक है देश के संविधान के बनने में, एहू के इम्पोर्टेंस रोल बा, एहू के भूमिका बरहाल है। तो ये बात से मनाही ना कहा जा सकेला कि ई कुल्ले फालतू चीज है, ई कुल्ले भी इम्पोर्टेंस है, पेपर में कबो कबो पूछे जा सकेला और कबो कबो का हमेशा पूछेला। बाकी अपने जानकारी की बढ़ावे खातिर ई कुल्ले जानल जरूरी है ना। तो ई जो अधिनियम आयल भारत शासन अधिनियम 1935, ई बहुत लंबा चौड़ा भाषण, लंबा चौड़ा लेख रहा या दस्तावेज रहा जोने के तहत देश में शासन व्यवस्था बना जाए। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्त हो गई, यानी ये जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया लगभग इसी पे चीजें होने लगा। और भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना कही गया, ठीक बा, अच्छा रूप से, अच्छा ढंग से। और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई तथा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आगमन। अब केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली कहे कि भारत वाले कहें कि भाई जौन केंद्र बा हमारा देश हवे, एक्चुअल में होत का रहा है कि आगे एक मिनट समझा दें हम ऊपरा। जौन 1919 में अधिनियम आए तो हमें रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था है, तो हमें होए का जो सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है वो रहे कुल ब्रिटिश वाले रहे, कुल अंग्रेज रहे, लेकिन जो लोकल प्रांत के कोनो के था बना दे, वायसराय बना दे, कोनो के कुछ बना दे, कोनो को कुछ बना दे, वो हमारे देश के भारत के। तो कुछ भी जौन ओकर टैक्सेशन हो, जौन भी कुछ हो, वो कुल वसूल के अंग्रेज लोग रखे। लेकिन अब कोनो भी दिक्कत अगर तुम्हें होता तो ओकर जिम्मेदारी से वो लोग पल्ला झाड़ ले, जौन के कहता है द्वैत शासन व्यवस्था। ये बात क्लियर। तो अभी व्यवस्था का होल कि यहाँ से वो हट गए, अब यहाँ पे द्वैत शासन व्यवस्था ना रही, अब जेकर जौन शासन बा वो ओकर पूरा अधिकार रही वहाँ पे। लेकिन फिर 1935 में 19 आयल भारत शासन अधिनियम, तो हमें
प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था हटाई गई। द्वैत शासन व्यवस्था का और हम बतौले बानी, आप लोग एक बार वीडियो रोक के पीछे करके सुन लिया, ठीक है। तो यमक लेकिन जब प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था के समाप्ति भइल तभी केंद्र में आई गई, और केंद्र में भी ये लोग बड़ा चालाकी करते हैं। केंद्र में जो भी टैक्सेशन वगैरह होगा ये लोग वसूलेंगे, केंद्र भइल राज्य भइल। लेकिन कुछ भी अगर दिक्कत भइल देश में तो वो जौन भारत के लोग केंद्र में बैठल बाड़े उनके दिक्कत उनके सब संभाले पड़ी, ओकर जवाब दे जौन केंद्र में बैठल रही है उनके देवे की पड़ी। तो ये लोग बड़ा होशियारी करते रहे कि जब भारत वाले प्रांत में रहे तब भी द्वैत शासन व्यवस्था, अब प्रांत में है या नहीं वो लोग बात, लेकिन अब जब केंद्र में भारत का बढ़ने लगा जमावड़ा, भारत के लोगों का केंद्र में भी वर्चस्व बढ़ने लगल, तो ये लोग भी खेला खेलने लगे कि जो भी केंद्र में है चलो केंद्र सरकार का ही जिम्मेदारी हुई, लेकिन जो भी टैक्सेशन वगैरह है वो अंग्रेज लोग लूटें और अंग्रेज लोग लूट के ब्रिटेन में भेजें, और जो भी जवाब दे ही भाई जो भी कुछ भी दंगा फसाद हुई वो कुल केंद्र सरकार देखे। केंद्र सरकार मतलब भारत के लोग देखिए, ये अंग्रेजन के रणनीति रहा है। अब लोक सेवा आयोग का स्थापना हो गई 1935 में, ठीक है। पूछ जा सकेला कि लोक सेवा आयोग का स्थापना, गठन और स्थापना में बहुत फर्क होखेला, है ना। गठन यहाँ पर देखिए 1927 में भइल, ठीक है। गठन 1927 में भइल कि हाँ यहाँ होके के चाहिए, लेकिन 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 जौन स्थापना भइल, जौन स्टैब्लिश भइल हमारे देश में 1935 में। पूछेला कि भारत में यूपीएससी का स्थापना कब हुआ, तो 1935 में कह जा सकेला, ठीक। इसी के तहत रिजर्व बैंक की भी स्थापना भइल, यानी भारत में भी एक रिजर्व बैंक हो, भारत का अपन एक बैंक हो, वो का स्थापना कही गई, जोने के पहला गवर्नर सीडी देशमुख रहने, ठीक है। एकरा तहत संघीय न्यायालय का स्थापना कही गया 1937 में, जेकर प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गुएयर थे, ठीक है। सर मैरिस गुएयर थे। संघीय न्यायालय के स्थापना भइल 1937 में, ओकर जो चीफ जस्टिस रहना वो सर मैरिस गुएयर गुएरियर ऐसे ही आपको मिल सकता है, जौन भी मिले समझ लियो। ये अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी भारत के जो म्यांमार एरिया बा वो पहले भारत के एरिया रहा, लेकिन 1935 में वो अलग कर उठल, 1937 में माफ करो 1937 में वो के अलग कर उठल भारत से म्यांमार के। कहें कि ये लोग सोच रहे थे जितना भी अगर छोटा हिस्सा भारत में मिल जाए, बाकी हम लोगों का अधिकार दूसरे पे बना रहे हैं। ये इन लोगों का चाल था, राजनीति था, फूट डालो राज करो, ये वाला इन लोगों का खेला था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा, यानी इनडायरेक्टली भले ही अधिकार मिले लगल भारत वालन के, लेकिन फिर भी ये गुलामी की जंजीरें भारत वाले लोगों के गोड़ में फसल रहे। यानी जौन 1935 का अधिनियम आयल, भले हमें ऊपरी दिखावे कि भारत के लोग ही शासन करे जाते हैं, लेकिन जौन भी मेन ओकर फैसला रहे वो अंग्रेज लोग करें, और जौन भी ओकर रिस्पॉन्सिबल हो, जौन भी ओकर जवाब दे हो वो भारत वाले करें। ये कौन बात भइल भाई, ये तो गलत बात होखेला। यही नाते जवाहरलाल नेहरू ये बात के विरोध कहने कि जौन अधिनियम आयल बा ये गुलामी का अधिकार पत्र हक है और ये हम ना मानेंगे। जिन्ना के अनुसार यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा था। जिन्ना भाई कह रहे थे कि यह जौन है ये एकदम पूरा सड़ल और आधारहीन है, एक ही वो भी, यानी जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था कि ये खराब है और जिन्ना साहब का भी मानना था कि ये खराब है, ये हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तब तक वो पाकिस्तान जो था वो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। अब आगे एक मिनट, एक मिनट, अब एक बात, अब ये सब चीजों का खेला हो गया, अब संविधान बनने की तैयारी शुरू हो गई बा देश में। हालांकि बीच में भी बहुत सारा गठन भइल, बहुत सारे चीज भइल, ओकरे बारे में किसी रोज चर्चा कई जाए, लेकिन अब जो भारत के संविधान के बारे में है एकरा ऊपर चर्चा कईल बहुत जरूरी बात। एक ही अगला सेगमेंट में देखल जाए, अगला सेगमेंट में संविधान सभा के निर्माण कैसी भइल, का भइल, ये सब चीजों पे भी चर्चा होगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
मिल जाए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रउआ लोग पढ़त रही, बढ़त रही, देखत रही पॉकेट डिक्शनरी।